बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पास्ट पेपर 2018 और इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आप देख लें कि ये जो 16 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें से काफ़ी सारे क्या सारे ही रिपीट हैं सिवाय 3-4 के। चलें, अब ये जो 3 रिमेनिंग है उनको हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ आर प्रोसेस मॉडल्स डिस्क्राइब्ड एज अजाइल। हम किसी भी प्रोसेस मॉडल को अजाइल के तौर पे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, या फिर अजाइल प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस मॉडल अजाइल मॉडल बिलीव्स दैट एवरी प्रोजेक्ट नीड्स टू बी हैंडल्ड डिफरेंटली and the existing methods need to be tailored to best suit the project requirements। हर प्रोजेक्ट इनोवेटिव होता है, उसको डिफरेंट वे में डील किया जाना चाहिए। Iterative approach is taken and working software built is delivered after each iteration। Agile जितने भी मॉडल्स हैं, एजाइल मॉडल्स में जो डिलीवर होता है सॉफ्टवेयर वो फ्रीक्वेंटली डिलीवर होता है, यानी कि हर आइट्रेशन में हमारे जो मॉडल का लाइफ साइकिल है वो छोटा होता है। ठीक है, बड़ी जल्दी हमारा एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। हम मुकम्मल सॉफ्टवेयर 100% मुकम्मल डेवलप नहीं करते, बल्कि थोड़ी रिक्वायरमेंट्स के साथ डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर अगली आइट्रेशन में, फिर अगली आइट्रेशन में। Each build is incremental in terms of features. The final build holds all the features required by the customer। तो ये तो डिफाइन कर दिया एजाइल डेवलपमेंट की एक अप्रोच, किस तरह से काम किया जाता है। अब कौन कौन से एजाइल प्रोसेसेस हैं? रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, स्क्रम, क्रिस्टल क्लियर, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, adaptive software development, feature driven development and dynamic system development method। ये सारे जो मॉडल्स हैं, मेथड्स हैं, ये एजाइल के रूल्स के ऊपर काम करते हैं। ये सारे एजाइल मॉडल्स हैं। These are now collectively referred to as agile methodologies after the Agile Manifesto was published in 2001। 2001 में एजाइल का एक मैनिफेस्टो पब्लिश हुआ था जिसमें इन तमाम मॉडल्स को एजाइल मेथोडोलॉजीज रेफर किया गया, और इसी मैनिफेस्टो में एजाइल मॉडल्स के 12 प्रिंसिपल्स भी डिस्कस किए गए, फाइनलाइज किए गए, जो कि एजाइल मॉडल्स को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आपको एजाइल मॉडल्स पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये इंशाल्लाह ताला सफिशिएंट होगा। एजाइल प्रोसेस मॉडल प्रिंसिपल्स, जितने भी एजाइल मॉडल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं और क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहला प्रिंसिपल क्या है? हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई कस्टमर। कस्टमर हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे? थ्रू अर्ली एंड कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। अब जाहिर बात है, कस्टमर को आप वो बातों में सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते। जो उसकी डिमांड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसने जो रिक्वेस्ट किया हुआ सॉफ्टवेयर आपने वो उसको डिलीवर करना है। वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। दूसरा इसका प्रिंसिपल ये है कि रिक्वायरमेंट्स को हम अवॉइड नहीं करते, रिक्वायरमेंट से हम अनॉय नहीं होते, बल्कि रिक्वायरमेंट्स को वेलकम किया जाता है, चाहे वो अर्ली स्टेज में आए चाहे लेटर स्टेजेस में आए। ठीक है, लेकिन एजाइल डेवलपमेंट कुछ इस तरह से इसको सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है कि अगर रिक्वायरमेंट्स आएंगी भी, चेंज रिक्वायरमेंट्स आएंगी भी, तो उसका डैमेज कम होगा। तीसरा प्रिंसिपल, डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली। ये हमने प्रीवियस भी देखा कि जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है उसको हर आइट्रेशन में डिलीवर किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही है कि बंदा वेट करता रहे 8 माह 10 माह मुकम्मल फाइनल सॉफ्टवेयर बने। ये बाकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स हैं वहां पर
अक्सर में इस तरह से डिलीवर किया जाता है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम टाइम में एक वर्जन सॉफ्टवेयर का डिलीवर कर दिया जाता है, जिसकी फंक्शनैलिटी कम होगी, लेकिन कस्टमर कम से कम सेटिस्फाई हो जाएगा कि मेरा काम हो रहा है। ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल, अच्छा, फ्रॉम अ कपल ऑफ वीक्स टू अ कपल ऑफ मंथ विद अ प्रेफरेंस टू द शॉर्टर टाइम स्केल। ये जो इसका लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर डिलीवर करने का, वो कपल ऑफ वीक से लेके कपल ऑफ मंथ तक हो सकता है, इससे ज्यादा लंबा नहीं होता। मैक्सिमम 2 मंथ। 2 मंथ से पहले पहले सॉफ्टवेयर का नया वर्जन, नई आइटरेशन डिलीवर कर दी जाती है। फोर्थ प्रिंसिपल, बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर डेली। डेली बेसिस पे जो बिजनेस के पीपल हैं, डेवलपर्स हैं, इवन कस्टमर्स, वो मिलके काम कर रहे होते हैं। बिल्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। इसमें एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टीम के अंदर अक्सर औकात जो डेवलपर्स हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इस तरह से कि उनको वेटेज दी जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जाती हैं। गिव देम द एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट दे नीड एंड ट्रस्ट देम टू गेट द जॉब डन। उनकी सैलरी रिक्वायरमेंट्स, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स, हर तरह से। द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू एंड विद इन अ डेवलपमेंट टीम इज फेस टू फेस कन्वर्सेशन। यहाँ पर वो खतो किताबत पे ज्यादा फोकस नहीं होता, जो भी कन्वे करना है फेस टू फेस कन्वे करना है। ठीक है, और उसके वैसे कोई सेकंड सिस्टम होगा डेफिनेटली, कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी ना किसी लेवल पे, कोई प्रिंटेड इन सम सेंस होगी, लेकिन इसमें डिलेज आमतौर पे नहीं होते। फेस टू फेस मीटिंग, फेस टू फेस कन्वर्सेशन आमतौर पे की जाती है। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। कहानियां नहीं है, जो प्रोग्रेस है वो वर्किंग सॉफ्टवेयर की बेस पे ही मेजर की जाती है। एजाइल प्रोसेसेस प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल से क्या मुराद है कि वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं और प्रोडक्टिव वर्क कर रहे होते हैं। द स्पॉन्सर्स, डेवलपर्स एंड यूजर्स शुड बी एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट पेस indefinitely until the working software 100% working software is attained. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. और excellence के ऊपर फोकस होता है continuously. Simplicity, उसमें जो कई complexities हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। Simplicity is the key to success. The art of maximizing the amount of work not done. ठीक है जी, अगर कहीं पे काम नहीं हो रहा तो उसको करें, सिंपल कर लें, लाजमी नहीं है कि आप उसको कॉम्प्लेक्स वेज में करें। अभी एक कॉलेज में वो स्टूडेंट्स का थीसिस चल रहा है, तो उनको मैंने 2-3 दफ़ा, चूँकि थीसिस और आपका भी जैसे प्रोजेक्ट आएगा अगले सेमेस्टर में, थीसिस में और प्रोजेक्ट में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की होती है और वहाँ पे स्टूडेंट की जान जाती है। तो अभी एक कॉलेज में स्टूडेंट्स का थीसिस चल रहा है, उनको मैंने टास्क को ये साइन किया 2 दफ़ा 3 दफ़ा। अब उनको मैंने कहा कि जब आप ये वो बना रहे थे, सिनॉप्सिस प्रपोजल बना रहे थे, मैंने कहा जब आपकी क्लास में से 10 बच्चों का बन जाएगा ना प्रपोजल, तब आपने मुझे कॉल करनी है लेक्चर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक हो गए हैं, कॉल नहीं आई। एजाइल में क्या रूल है कि सिंप्लिसिटी इज की टू सक्सेस, कि आप सिंपल वे में प्रोसेस करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इफ देयर इज सम कॉम्प्लेक्सिटी, आप उसको भी सिंपल वे में कंप्लीट करते हैं। द बेस्ट आर्किटेक्चर्स, रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइंस emerge फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स। जैसे पहले भी हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था जिसमें हमने कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल देखा था, और हमने कहा था कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो एक और फीचर यहाँ पे आ गया कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग जो टीम्स हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में ऑर्गेनाइज्ड टीम्स, वो क्वालिटी वर्क्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, द बेस्ट वो दे सकती हैं।
If the team is not organized, then they can't produce the best. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective. वो इसके ऊपर डिबेट करते हैं, कोई सेमिनार्स कह लें होते हैं. फिर क्या होता है? देन ट्यून्स एंड एडजस्ट इट्स बिहेवियर अकॉर्डिंगली. फिर अपना अपना बिहेवियर, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके अकॉर्डिंग वो ट्यून करते हैं, उसको इम्प्रूव कर लेते हैं. तो ये फीचर्स हैं या कोहेजन कपलिंग. ये हमने अलॉट ऑफ टाइम्स यानी कि इसको देखा है, बार बार ये आ रहा है 14 में 16 में, उससे पहले भी शायद. प्रोजेक्ट प्रोसेस प्रोडक्ट ये भी कई दफा आ गया. स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस ये भी पहले डिस्कस हो चुका. क्लोज्ड सिस्टम यूज केसेस, डिफाइन प्रिलिमिनरी यूज केसेस पढ़ ये भी चुके हैं हम. आपको बता दूं स्टार्ट पे, A use case is a methodology used to identify, clarify and organize system requirements. Use case एक तरफ तो टूल भी है जिसके जरिए से हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर भी करते हैं और रिप्रेजेंट भी करते हैं. ठीक है. The use case is made up of a set of possible sequences of interactions between system and users. एक तरफ हमारे यूजर होते हैं और दूसरी तरफ सिस्टम होता है. यूजर सिस्टम के साथ जो जो भी इंटरेक्शन कर रहा होता है उसको हम यूज केसेस के तौर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं. अब प्रिलिमिनरी यूज केस से क्या मुराद है? प्रिलिमिनरी यूज केस शॉर्ट एंड सिंपल डायग्राम. प्रिलिमिनरी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय प्रिलिमिनरी? इब्तदाई, इनिशियल, बेसिक. Short and simple diagrams that describe the user's interaction with the system in different situations. ठीक है. अब यूज केस डायग्राम में कौन कौन से सैंपल आते हैं? सिस्टम बाउंड्री बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है. यूज केस इसको हम ओवल की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं. एक्टर्स आपके वो एक स्टिकी एक्टर भी कहते हैं इसे. ये सर्कल बना होता है, उसके बाद ये इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया होता है. एसोसिएशंस हैं. एक्टर और यूज केस के दरमियान एक लाइन लगाई जाती है जिसे एसोसिएट किया जाता है एक्टर को यूज केसेस के साथ. रिलेशनशिप्स हैं. एक्टर कौन सा होता है? एक्टर से मुराद ये है कि जो सिस्टम के साथ कोई भी बंदा, कोई भी यूजर या कोई भी मशीन या कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो एक्टर कहलाएगा. ओए होए कहता है वो स्टेक होल्डर. बेटा एक्टर क्या होता है? जो भी पर्सन, पीपल या मशीन या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है वो एक्टर कहलाएगा. बताएं, डिस्कस करें. तो इसमें और क्या जी रिलेशनशिप्स होती हैं? इंक्लूड, एक्सटेंड, जनरलाइजेशन. ये मैंने आपको प्रीवियस डिटेल से बताई भी हैं. गालिबन को 6वां-7वां लेक्चर था जिसमें हमने यूज केसेस डिस्कस की थी. रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के साथ आया था ये टॉपिक. ठीक है जी. उसके बाद एक पैकेज का इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो ये इसकी जो नोटेशंस हैं, सिस्टम को हम इस सैंपल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ये आमतौर पे थोड़ा बड़ा होता है. उसके बाद ये यूज केस है ओवल. उसके बाद ये एक्टर. अब ये इसकी एग्जांपल ये देख लें, आपके सामने है. ये यूज केस आपकी बुक से ही ली गई है गालिबन. तो ये आपका यूज केस डायग्राम है. इसमें देखें हमने ये आउटर साइड पे तो एक बॉर्डर लगाया गया है. ये अंदर आप देखें ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सिस्टम को. ठीक है. ये देखें ये सिस्टम की बाउंड्री है, सिस्टम बाउंड्री. और इस सिस्टम के साथ 4 एक्टर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं. वेटर है, क्लाइंट है, कैशियर है और शेफ है. और हर एक्टर जो जो एक्टिविटीज
परफॉर्म कर सकता है उसको हमने ओवल के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, वेटर क्या कर सकता है, क्लाइंट क्या क्या करेगा, क्लाइंट फूड ऑर्डर कर सकता है, क्लाइंट ईट फूड करेगा, क्लाइंट पे फॉर फूड करेगा। फिर पे फॉर फूड में कुछ इंक्लूजन्स हैं, कुछ एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी यूज केस डायग्राम। केस टूल हमने पहले पढ़ लिया बड़ी अच्छी तरह से, स्वॉट एनालिसिस पढ़ लिया, नेविगेशन सेमेंटिक्स, व्हाट इज नेविगेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय नेविगेशन। क्या करना, सॉरी, नेविगेशन से मुराद ये है कि आपने अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से किसी डेस्टिनेशन पे आपने मूव करना है, स्विच करना है आपने, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन। सिंपल सा, नेविगेशन रेफर्स टू द इंटरेक्शंस दैट अलाउ यूजर्स टू नेविगेट अक्रॉस, इनटू एंड बैक आउट, to navigate across, into and back out from the different pieces of content within your system। तो सिस्टम के अंदर एक जगह से दो पॉइंट्स के दरमियान आप अगर मूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेविगेशन। और आमतौर पे ये सिस्टम से मुराद यहाँ पे वेबसाइट है। ठीक है, वेब एप्लीकेशंस में आपकी जो मोबाइल ऐप्स हैं उनमें सॉफ्टवेयर में नेविगेशन का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, आपके मैप्स में नेविगेशन का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। और सिमेंटिक से क्या मुराद है, सिमेंटिक, व्हाट इज मीन्ड बाय सिमेंटिक, each actor may use the web app somewhat differently and therefore have different navigation requirements। जैसे अभी हमने यूज केसेस की बात की कि हमारे पास डिफरेंट एक्टर्स होते हैं, डिफरेंट यूज केसेस आती हैं, तो हर जो यूजर है, हर जो एक्टर है वो वेबसाइट को डिफरेंट वे में यूज करता है। ठीक है, तो उसके लिए नेविगेशन रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होंगी। ठीक है जी। In addition, the use cases developed for each actor will define a set of classes that encompass one or more content objects or web app functions। चूंकि उसकी requirements different है, उसके लिए जो सिस्टम के अंदर फंक्शनैलिटी है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। अब नेविगेशन सिमेंटिक से क्या मुराद है, एज ईच यूजर इंटरेक्ट विद द वेब ऐप और वेब सिस्टम और एनी सिस्टम, he or she encounters a series of navigation semantic units। ये क्या है, a set of information and related navigation structure that collaborate in the fulfillment of a subset of related user requirements। ठीक है, किसी यूजर की रिक्वायरमेंट्स के लिए जो भी उसके स्टेप्स हैं टू फुलफिल रिक्वायरमेंट, जितने भी स्टेप्स हैं वो नेविगेशन सिमेंटिक्स कहलाएगा और नेविगेशन सिमेंटिक यूनिट कहलाएगा। ठीक है, नेविगेशन सिमेंटिक यूनिट क्या है, किसी भी यूजर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो भी सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, जहां जहां पर उसने स्टे करना है, जहां जहां पर उसने जिस जिस फंक्शनैलिटी को यूज करना है, वो सारा राउट उसका नेविगेशन सिमेंटिक या नेविगेशन सिमेंटिक यूनिट कहलाएगा। RMMM, व्हाट इज RMMM, कौन बताएगा? RMMM रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग मैनेजमेंट हो चुका। उसके बाद डिजाइन एलिमेंट्स, गिव द नेम ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स, ये भी पहले 15 में हो चुका हुआ है। लिस्ट आउट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन मॉडल, ये हमने इस नाम से ये टॉपिक पढ़ लिया हुआ है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग पढ़ लिया। फेजेस ऑफ रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस पढ़ लिया। सिस्टम टेस्टिंग पढ़ लिया। गैंट चार्ट पढ़ लिया। FDD फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम पढ़ लिया।